हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुबेनत्सांग भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुबेनत्सांग भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनार। 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, जैन धर्म के असली संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, जैन धर्म के असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर को। 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जैन धर्म के असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो वर्धमान महावीर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल था, इसलिए 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर है घंगर और तीस्ता के बीच, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घंगर और तीस्ता के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचलित जलप्रपात बनाती है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराही। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी का सहायक नदी है? तो घाघरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कविताओं का। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका सही जवाब भारतीय विदेश सेवा।
भारतीय विदेश सेवा एक अखिल सेवा नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है, तो इसका सही जवाब है मजदूर संगठन। 13 का सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है, तो मजदूर संगठन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही जवाब है भागीरथ माझी। 14 का बी हो जाएगा। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो इसका सही जवाब है भागवत गीता को। भागवत गीता को महात्मा गांधी ने धार्मिक ग्रंथ की अपनी माता कहा था, इसलिए भागवत गीता इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी एवं बाल गंगाधर तिलक। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कौन फौजी विद्रोह का नेता था। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कौन फौजी विद्रोह का नेता था, तो इसका सही जवाब है दादू मियाँ। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। फौजी विद्रोह का नेता कौन था, तो दादू मियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो इसका सही जवाब एरन अभिलेख से। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है, तो इसका सही जवाब है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। 19 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, तो इसका सही है MIPS। 20 का सही जवाब बी हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS से मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब लाहौर सत्र। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1908। 22 का सही जवाब सी हो जाएगा। 1908 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोडागू। कोडागू ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, इसलिए 23 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसका सही जवाब है ट्रांसएसिडिफिकेशन। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रांसएसिडिफिकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपोए एंजाइम। एपोए एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, तो एपोए एंजाइम कहा जाता है। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, एक आपके लिए गिफ्ट है क्वेश्चन हमारी तरफ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया इनमें से किस फसल को ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए।